नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ज़ुल्हिज्जा का महीना शुरू होने वाला है, तो उस महीने के शुरू होने से पहले आपने 3 काम यानी 2 काम जो है वो करने हैं, और तीसरा काम वो है कि आपने चांद जब देखना है तो तब करना है। तो पहले 2 काम क्या हैं कि सबसे पहले आपने चांद देखने से पहले यानी इस महीने का चांद निकलने से पहले आपने अपने नाखूनों को काट लेना है, क्योंकि जब आप नाखूनों को काट लेंगे तो पूरे 10 दिन फिर आपने नाखून नहीं काटने। तो आपने नाखूनों को काट लेना है, और अगर आपने बाल कटवाने हैं तो अपने बालों को कटवा लें। और तीसरी चीज़ क्या है कि जब आपने चांद देखना है तो चांद देखकर उसकी दुआ पढ़नी है, और साथ ही आपने तकबीरात का भी मामूल बना लेना है। तो चलें, आज मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगी कि आपने क्या पढ़ना है, तकबीरात में क्या पढ़ना है। तो आपने पढ़ना है, ये तकबीरात पढ़नी है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। ठीक है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। आप ये तकबीर भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बल्कि इस तकबीर को बहुत ज़्यादा पढ़ें। इसमें अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान की गई है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, और नहीं है कोई भी माबूद मगर वो अल्लाह ही, और अल्लाह सबसे बड़ा है, और सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। क्या पढ़ना है आपने? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ठीक है, ये आपने तकबीर पढ़नी है। इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करना है। जैसे ही आपने चांद देखना है, साथ ही आपने तकबीरात का सिलसिला शुरू कर देना है, और फिर आपने ये तकबीर बेशक पढ़ लें। अगर आपको ये नहीं आ रही, वैसे तो ये बहुत आसान है, नहीं आती तो सीखें। ये भी तकबीर आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा। ठीक है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा। ठीक है, ये आपने पढ़ना है। फिर या आप ये भी पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ठीक है, ये आपने तकबीरात कब से कब तक पढ़नी है? आपने ये 1 तारीख से 13 तारीख तक तकबीरात जो हैं पढ़नी हैं। ठीक है, 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आपने तकबीरात जो हैं वो पढ़नी है। देखिए, हमारे सहाबा का क्या अमल था कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ये दोनों सहाबी जब ये महीना शुरू होता था तो इन दिनों के अंदर बाज़ार की तरफ निकलते थे और बुलंद आवाज़ से तकबीरात कहते थे कि लोग भी उनकी आवाज़ को सुन के, उनकी तकबीरात को सुनकर तो वो भी तकबीर पढ़ते थे। तो इस तरह हमें भी तकबीरात, जो मर्द हैं उनको ऊंची आवाज़ में तकबीरात पढ़नी चाहिए। औरतें जो हैं उनकी आवाज़ का चूँकि पर्दा होता है तो वो इतनी आवाज़ में पढ़ें कि उनकी आवाज़ किसी गैर महरम तक ना जाए। तो प्यारी बहनों, ये एक दफ़ा फिर तकबीरात जो मैंने आपको बताई हैं दोबारा पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ना है? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। फिर मैंने आपको बताया कि आपने पढ़ना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा
پھر آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آپ نے ان تکبیرات کو یاد کرنا ہے اور اس کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس مہینے میں یہ تکبیرات یعنی اللہ کی خوب بڑھائی بیان کرنی چاہیے، ہر وقت ہی بیان کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی وہ بہت زیادہ بیان کرنی چاہیے۔